हिंदुस्तान सहित उत्तर प्रदेश के मुख्य त्योहारों में से एक है रक्षाबंधन का पर्व। इस दिन बहन अपने भाई की रक्षा के लिए राखी बांधती है और भाई आशीर्वाद लेता है कि भाई को गर्व होता है। भाई कहता है कि जीवन में बहन की हमेशा खुशी आए, कभी बहन की आंखों में आंसू न आए। यह आशीर्वाद राखी बांधने के बाद देता है, सदा सुखी रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के बेनीपुरी गाँव में इस दिन रक्षाबंधन को ही नहीं मनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे गांव की जहां 300 साल से चली आ रही इस परंपरा के चलते रक्षाबंधन का पर्व मनाया नहीं जाता है। जहां पूरा देश रक्षाबंधन बड़ी धूमधाम से मनाता है, तो वहीं जनपद संभल में एक गांव ऐसा भी है जहां रक्षाबंधन का पर्व मनाया ही नहीं जाता है। जी हाँ, यहाँ के यादव परिवार कई पीढ़ियों से रक्षाबंधन ही नहीं मनाते हैं। जी हाँ, लोगों को ऐसा डर है कि रक्षाबंधन पर भाई से बहन कुछ ऐसा ना मांग ले कि जो यहाँ के लोगों को पछताना पड़े। यहाँ हम बात कर रहे हैं जनपद संभल की तहसील संभल में पड़ने वाले गाँव बेनीपुर चक्की, जहां लोग कई पीढ़ियों से रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना रहे हैं। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि अलीगढ़ के सेमरी गांव में यादव और ठाकुर परिवार रहता था। दोनों परिवार में अपार प्रेम था। यादव परिवार की बहनें ठाकुर परिवार के लड़कों को और ठाकुर परिवार की बहनें यादव परिवार के लड़कों को रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी। लेकिन वही रक्षाबंधन पर्व पर यादव परिवार की लड़की ने ठाकुर परिवार से रक्षाबंधन पर राखी के नेक के बदले घोड़ी मांग ली। तो वहीं ठीक उसके अगले साल रक्षाबंधन पर ठाकुर परिवार की लड़की ने यादव परिवार से पूरा का पूरा गाँव ही मांग लिया। अलीगढ़ के सेमरी गांव में रहने वाले यादव परिवार के लोग संभल जनपद के कई गांव में आकर बस गए। तो जो हमारे दादा परदादाओं को रक्षाबंधन किसी बहन ने बांधा, तो उसके बदले में पूरा गांव की संपत्ति मांग दी, जमीन जाए। फिर हमारे दादा परदादा वहाँ से चले आए यहाँ के छोड़ कर दूसरे हंसने। जब से आज तक कई युगों पीढ़ी बीत चुकी है हमारी, क्या पता कौन सी दादा को कौन सी आज कैसे मनाती ना पूरे गाँव। उस दिन से आज तक कई पीढ़ियां गुजरने के बाद भी यहाँ आकर बसे यादव परिवार के लोग आज भी रक्षाबंधन नहीं मनाते। उनका खौफ है कि कहीं फिर कोई बहन उन्हें उनके घर से बेघर ना कर दे। कुछ लोग परंपरा कहते हैं, तो आज तक रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। ग्राम बेनपुरी के अलावा भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर यादव परिवार रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। एक गाँव ऐसा भी है जहाँ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया भी नहीं जाता है। अब ये देखिए पूरी बात। नीलम जी, रक्षाबंधन का त्योहार है, क्या आपने रक्षाबंधन मनाया है? कभी नहीं मनाए, हमारे मनाए ही नहीं जाते। तो क्या वजह है जो नहीं मनाया जाता है? हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं मनाते थे, इसलिए हम नहीं मनाते थे। उन्होंने दान में दे दिए। क्या जमीन? नहीं, रक्षाबंधन। अच्छा, दिल चाहता है रक्षाबंधन बनाने के लिए? नहीं, वो ही नहीं करते तो हमारा दिल ही नहीं चाहता। क्या बताया बड़े बूढ़ों ने आपके, किस वजह से नहीं कि मनाया? हम नहीं मनाते तो तुम क्यों मनाएंगे, इसलिए नहीं मनाते। बड़ों की बात माननी चाहिए। यहाँ गांव में क्या सभी महिलाएं नहीं मनाती हैं या कुछ? नहीं, हमारी तरफ हमने ही दान में दे दी थे, पल्ली तरफ तो मनाते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा जबर सिंह यादव नाम है। जबर सिंह, रक्षाबंधन मना रहे हैं, क्या क्या तैयारी है? रक्षाबंधन हमारे यहाँ होता ही नहीं, खैर पहले से ही ये परंपरा चली आ रही है। बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। पहले कहीं अतरौली तहसील का गांव सिमरी पड़ता था, जहाँ रहते थे हम सब। वहाँ ठाकुर और यादव बिरादरी के लोग रहते थे। दोनों बिरादरियों में बहुत प्रेम था, पहले से ही प्रेम चला आ रहा था। तो ठाकुर की बेटी यादव के करती थी, यादव की बेटी ठाकुर के रक्षाबंधन करती थी। तो जब से ही यहाँ चले आए, वो पूरी संपत्ति दान में देकर उन्होंने रक्षाबंधन में एक उपहार मांगा था यादव, वो ठाकुर की बेटी ने या यादव की बेटी से, कि वो बेटी हमें उपहार में आपकी जिम्मेदारी चाहिए। वो पहले से उनकी साठगांठ थी, पता नहीं क्या था, लेकिन हम उपहार में वो देकर चले आए रक्षाबंधन। जब से हम रक्षाबंधन नहीं मनाते। मतलब उस उपहार में आपने अपने गांव दे दिया? हाँ, पूरी संपत्ति दे दी दान में। गांव भी छोड़ के चले आए, यहाँ के बच गए। संभल जिले में बेनीपुर गांव पड़ता है। नहीं तो इसका मतलब ये लगता है आप रक्षाबंधन आप मनाओगे, राखी बंधवाओगे, कोई बहन पूरी संपत्ति ना मांग ले, ये इसकी वजह है क्या? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। लेकिन अब जब एक परंपरा पहले से ही जो चली आ रही थी उसको बंद कर दिया, तो दोबारा शुरू नहीं कर सकते। रक्षाबंधन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कितना साल हो गए इस घटना को? इसे तो बुजुर्ग बताते हैं बहुत पहले से। मुझे इतनी आगे की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्ग जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि पहले जहाँ रहते थे वो बहुत वर्ष पहले की बात है, मेरी पीढ़ी की भी बात नहीं है। ये कई पीढ़ी बदल चुकी है। जैसा आपकी पत्नी अब आई हैं यहाँ पर जी, कहीं और से आई होंगी विवाह के, उनका रक्षाबंधन होता है तो उनका मन नहीं करता मैं अपने भाई की राखी बांधने जाऊँ? रक्षाबंधन होता है, वो कहती भी हैं, लेकिन हमें वो सही नहीं लगता, क्योंकि जब हमारे नहीं होते
तो उनका भी उचित नहीं है कि वो जाए अपने वहाँ राखी बांधे। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।